ने जून 2018 में नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर ऑल की रणनीति जारी करके भारत में एआई की दूरदर्शी बुनियाद कई साल पहले रखी थी। आज 2026 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल की भावना से प्रेरित भारत की परिवर्तनिक एआई दृष्टि मानव मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल डेटा सॉवरेनिटी, एक्सेसिबिलिटी और वैलिडिटी जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मानवता के कल्याण को आगे बढ़ाने की और समाज के हर वर्ग को लाभ लाने की एक प्रतिक्रिया। जिस गति से पूरा देश एआई के प्रयोग में और विकास में योगदान दे रहा है, जम्मू कश्मीर को भी वही गति पकड़नी पड़ेगी कि हमारे युवा इस एआई इंडस्ट्रियलाइजेशन और एप्लीकेशन के लिए तैयार रहें। कॉलेजेस जैसे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GCET में एआई संबंधित स्किल्स और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए कि युवा एआई पर काम कर सके और एआई एप्लीकेशंस डेवलप कर सके। सरकार के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर में आईटी प्रोजेक्ट्स डेवलप होने की बात हो रही है, उन पर एक बार फिर नजर मारी जाए और एआई का भी प्रोविजन बनाया जाए और ये ध्यान में रखा जाए कि एआई की गति की वजह से जो प्रोजेक्ट्स शुरू होने से पहले ही कहीं ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का शिकार ना हो जाए। एक तरफ से एआई समाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा को बेहद सस्ता और सुलभ बनाएगा, पर सच्चाई ये भी है कि एक समय ऐसा आएगा कि नौकरियों करने के लिए एआई अपस्किलिंग करना बेहद जरूरी हो जाएगा। एआई का एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में भी किया जा सकता है। जिस प्रकार का शानदार प्रदर्शन जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के लिए ऐतिहासिक फाइनल क्वालिफायर में पहुंचकर की है, हमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एआई रेडी बनाना होगा कि ऐसे अवसर अक्सर आए। हम चाहेंगे और सरकार से ये निवेदन भी करेंगे कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडोर स्टेडियम, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड्स और प्लेग्राउंड्स बने, जहां नाजिया बीबी जैसी एथलीट्स जिन्होंने नगरोटा में रहते हुए भारत के लिए खो खो वर्ल्ड कप जीतने में योगदान दिया, जसकरण सिंह नंदिनी से जो सॉफ्टबॉल के चैंपियन है, अरुणदीप सिंह कंडोली नगरोटा से जो वुशु चैंपियन है और तकरीबन 6600 ऐसे एथलीट्स नगरोटा के जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट और स्कॉलरशिप मिले। हम ये भी चाहेंगे कि हर स्पोर्ट्स के ट्रायल्स रिकॉर्ड और लाइव स्ट्रीम हो और एआई एप्लीकेशन के माध्यम से सिलेक्शंस को भी एआई के माध्यम से किया जाए कि सबसे बेहतरीन एथलीट्स जो है वो आगे बढ़े। एआई को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे हमारे एथलीट्स को और भी बेहतर ट्रेनिंग मिले। ये सब के माध्यम से और इस सब को मद्देनजर रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि हर किसी को लाभ पहुंचाने के लिए जहां हमें एआई फॉर ऑल अडॉप्शन का ध्यान रखना है, हमें ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी पर भी ध्यान रखना है। आज भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सोपका, डूमी, मरजाली, टीआरटी नगरोटा, कैरी, धनु, बगानी, अगोर, कटल बटाल, दमूनी, सेरी, पंचग्राई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यहाँ ना तो एक्सटेंडेड है और यहाँ रुकी हुई हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ATS एस्टैब्लिश होना चाहिए और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से नवाजा गया है, उसी प्रकार से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हो और ये सब AI इनेबल्ड हो। हमें बसेस में भी ट्रैकर्स डालने चाहिए जो ऐप के माध्यम से बताए बस कब आएगी और इससे क्या होगा कि हमारे जो लोग हैं जो अपना जो समय वहां पर व्यतीत करते हैं उनको डिले ना हो, उनका समय भी बचे और रूट्स जो रुकते जाते हैं लोग, बसेस जब रोकते रहते हैं वो भी डिलेज जो है वो कम हो जाए। इन डिटेल्स पे जब हम गौर फरमाएंगे और ध्यान आकर्षित करेंगे तो हम एआई को अपनी रोजमर्रे की जिंदगी में उतार पाएंगे। और हमें यह ध्यान रखना है कि मानवता का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, पर जम्मू कश्मीर को एआई में योगदान देना बड़ा जरूरी है। और हमें यह ध्यान रखना है कि आज जिस प्रकार से विश्व में भारत ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, सर्वम जैसे स्वदेशी एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLM, जिसे कई विदेशी मॉडल्स को अलग अलग पैरामीटर्स में पीछे छोड़ दिया है और मात्र $53 मिलियन, जहां पर बाकी देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ओपन एआई जो है $11 बिलियन फंडेड है और हमने सिर्फ और सिर्फ $53 मिलियन में ये LLM क्रिएट किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी सरकार के माध्यम से कि एआई और एआई एप्लीकेशन को ध्यान में रखें, हमारे युवाओं को सशक्त करें कि एआई में योगदान हम सब भी दे सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।